जय श्री महाकाल। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। क्या है ये नकारात्मक ऊर्जा? यह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? क्या क्या प्रभाव हैं इसके हमारे जीवन में? और कैसे इस नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को और हमारे जीवन को बचा सकते हैं? आज इन्हीं सब विषयों में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं वास्तु आचार्य शिवानी श्री आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन वास्तु लाइफ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेगेटिव एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नज़र लग गई है, कहीं हम गए थे, वहाँ से आने के बाद हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ही तो नेगेटिव एनर्जी हैं। ये हो गई बाहरी नेगेटिव एनर्जी जो बाहरी कारण से उत्पन्न होती है। एक कारण ये भी होता है जब हम खुद के द्वारा नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। कैसे? कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों को एक अनजाना सा डर बना रहता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई हमें कुछ कह तो नहीं देगा, या हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, या हमारा परिवार में से कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उनके प्रति हमारा ये एक फीलिंग आ जाती है कि वो बाहर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी होने के कारण ही उत्पन्न होती है। ये नेगेटिव एनर्जी ही है जो हमारे अंदर डर उत्पन्न करती है। अब आपने देखा होगा कि कई बार किसी स्थान में अगर अंधेरा है तो उस स्थान में जाने से लोग डरते हैं, खास करके बच्चे। लेकिन अगर उसी स्थान में हम अगर लाइट कर देते हैं या प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं तो वहाँ जाने से डर नहीं लगता, फिर हम आसानी से वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पर अगर हमने प्रकाश कर दिया, प्रकाश प्रज्वलित कर दिया, तो वहाँ जाने से हमें डर नहीं लग रहा, और पहले वहाँ पर अंधेरा था तो हमें डर लग रहा था। कहीं ना कहीं अग्नि उस डर को ख़त्म करने का काम कर रही है, क्योंकि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, अग्नि ही तो है। अग्नि में इतनी ताकत है कि वो किसी भी प्रकार के डर या यूं कहें नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने का काम करती है। अब हमें अगर डर लग रहा है मतलब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर फायर कम है, हमारे अंदर अग्नि तत्व की कमज़ोरी है। जब कभी किसी व्यक्ति के अग्नि तत्व में कोई कमी आती है, या उसके घर में अग्नि तत्व से संबंधित जो जोन होते, जो दिशाएं होती है, उसमें कोई वास्तु दोष होता है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम देखेंगे कि फायर को हम कैसे हमारे जीवन में बढ़ा सकते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से फायर एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ होती है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि अग्नि तत्व के जो ये जोन है उसमें कोई डिसबैलेंस तो नहीं है, कोई असंतुलन तो नहीं है, कहीं वहाँ पर पानी का स्थान तो नहीं है, कोई ब्लू कलर का कोई एलिमेंट तो वहाँ पर नहीं रखा हुआ है, या साउथ के जो जोन है वो कहीं कटे हुए तो नहीं है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के घर आयताकार या वर्गाकार ना होकर किसी अलग ही आकार में होते हैं। यदि इस स्थिति में साउथ का जो जोन है अगर वो कट गया है, कम है, तो ऐसे लोगों के यहाँ पे अग्नि तत्व कमज़ोर होगा, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप साउथ की जो जोन है उसे संतुलित कीजिए। साउथ के जोन को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? यदि साउथ कम है, साउथ कटा हुआ है, साउथ में वाटर एलिमेंट है, तो उस जल तत्व के चीज़ों को वहाँ से हटाइए। अगर ब्लू कलर है तो वहाँ पे रेड कलर कर दीजिए, या आप ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। यदि वो स्थान कटा हुआ है तो वहाँ पर आप रेड कलर के फ्लावर्स रख सकते हैं, रेड कलर का वास रख सकते हैं। यदि वहाँ पर आईना भी है, आईना भी जल तत्व का प्रतीक होता है, अगर वहाँ पर आईना है तो सबसे पहले आप आईने को वहाँ से हटाइए, तब जाकर आपका जो अग्नि तत्व है
वास्तु के दृष्टिकोण से आपके घर में अग्नि तत्व बैलेंस होगा। अब रही बात हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता को बढ़ाने के लिए आप ये आदत बना लीजिए कि आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना है, वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप सूर्य की आराधना करके भी अपने अग्नि तत्व को प्रबल बना सकते हैं। तो ये 2 काम आप करके अपने जीवन में अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही जो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की जो दिशा, आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा के बीच का जो जोन होता है साउथ ईस्ट, वो कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है। आप अपने घर के साउथ ईस्ट में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाकर भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने फायर जोन को बैलेंस कर सकते हैं, अपने घर में अग्नि तत्व की प्रधानता को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, इन्हीं छोटे छोटे उपायों से आप अपने अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा लेंगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आपको लाइफ में कभी भी अपने द्वारा उत्पन्न की गई नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ये उपाय करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। राधे राधे।